का एक गुजरते जहाज को इशारा करने की कोशिश करता है। ग्रूनर उस पर हमला कर देता है। एनेरिस बीच में आ जाती है और पहली बार ग्रूनर की आंखों में डर दिखाई देता है। अगले दिन समुद्र के किनारे चलते हुए लड़के को व्हेल की हड्डियां मिलती है। वो उनमें से एक को तराश कर एक छोटी नाव बनाता है एनेरिस को दिखाने के लिए। वो इशारा करता है उसे यहाँ से जाना है। एनेरिस उसे एक पुरानी टूटी नाव तक ले जाती है। ग्रूनर बताता है ये एक पुर्तगाली जहाज का मलबा है जिसमें कभी डायनामाइट भरा था। लड़के की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठती है, लेकिन उसे क्या पता था ये उम्मीद उसे मौत के बिल्कुल करीब ले जाने वाली है। समुंदर आज कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। लड़का उस टूटे जहाज के मलबे की तरफ देख रहा था और ग्रूनर आज पहली बार जाने को तैयार हो गया, शायद इसलिए क्योंकि उसने एनेरिस को लड़के के साथ पानी में हंसते हुए देख लिया था। दोनों छोटी नाव में बैठकर मलबे तक पहुंचते हैं। लड़का पुराना डाइविंग सूट पहनता है और समुद्र की गहराइयों में उतर जाता है। नीचे अंधेरा, खामोशी और मौत की गंध। वो डायनामाइट के बक्से ढूंढ लेता है, लेकिन ऊपर ग्रूनर कुछ और ही सोच रहा था। अचानक हवा की सप्लाई रुक जाती है। ग्रूनर पंप करना बंद कर देता है। समुद्र के नीचे लड़का समझ जाता है ग्रूनर उसे मारना चाहता है। दूसरी बार सांस टूटते हुए वो किसी तरह सूट से बाहर निकलता है और आखिरी ताकत लगाकर नाव तक पहुंच जाता है। ग्रूनर का चेहरा देखकर अब कोई शक नहीं रहता, ये आदमी इंसान नहीं रहा। लाइट हाउस लौटकर वो देखते हैं कि डायनामाइट अब भी इस्तेमाल के लायक है। दोनों एक आखिरी योजना बनाते हैं, जितना ज्यादा समुद्री जीव हो सके उन्हें लाइट हाउस की तरफ खींचा जाए और फिर धमाका कर दिया जाए। रात आती है, समुंदर उबलने लगते हैं। सैकड़ों परछाइयां, दीवारों पर चढ़ते हुए जीव और फिर एक भयानक धमाका। आसमान जल उठता है, लाइट हाउस हिल जाता है। कई जीव वहीं मारे जाते हैं और धमाके की लहर से दो बेहोश हो जाते हैं। सुबह ग्रूनर उठता है और घायल पड़े जीवों को एक एक करके भाले से मारने लगता है। लड़का ये सब देखकर टूट जाता है। तभी उसे एक मरे हुए जीव के गले में एक हार दिखाई देती है, एक निशान, एक पहचान। वो ग्रूनर से कहता है ये जानवर नहीं है, इनकी भी सभ्यता है। ग्रूनर गुस्से में हार समुद्र में फेंक देता है। उसी रात ग्रूनर सच बताता है। वो कहता है उसे एनेरिस समुंदर में जाल में फंसी हुई मिली थी। उसे आजाद किया और एनेरिस को लगा कि वो उसकी जिंदगी का कर्जदार है, इसलिए वो कभी उसे छोड़कर नहीं गई। ग्रूनर सो रहा होता है